Hello everyone. In this video, we are going to discuss a work by Jiddu Krishnamurti, and this work का name है The Individual and Society. Let us start. आगे बढ़ने से पहले let us know something about the author, who is Jiddu Krishnamurti. ये एक इंडियन फिलोसोफर थे एंड एक स्पिरिचुअल थिंकर भी थे एंड ऑल्सो अ स्पीकर. इनकी जो मतलब बॉर्न कब हुए थे 1895 में 1895 एंड यस इनकी डेथ हुई थी 1986 में. और मेनली इनकी फिलोसफीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे जस्ट बिकॉज उन्होंने क्या किया था सारे रिलीजन के जो भी एस्पेक्ट्स हैं एंड ऑल्सो यू कैन से अबाउट फिलोसफीज एंड आइडियोलॉजीज जो भी मतलब मेजर रिलीजन्स हैं उनकी डिनाई कर दी थी, कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दी थी. उनकी अथॉरिटीज़ को भी इन्होंने क्वेश्चन किया था. अब ना इनके मेन फोकस अगर मैं बताऊं इट वाज ऑल अबाउट योर फ्रीडम ऑफ द माइंड एंड ऑल्सो सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में बताऊँ ना एंड ऑल्सो सत्य के बारे में बताऊँ ना. अब इनकी फिलॉसफी भी इसी से रिलेटेड थी. जो सत्य है वो मतलब किताबों में नहीं ढूंढा जा सकता. ट्रुथ कैन नॉट बी फाउंड इन बुक्स, रिलीजन और लीडर्स. यू मस्ट डिस्कवर ट्रुथ बाय योरसेल्फ एंड खुद से डिस्कवर करना पड़ेगा आपको. जो रियल चेंज है सोसाइटी में वो भी मतलब इनर चेंज से आएगा इंडिविजुअल्स के. नॉट लाइक कि आपको मतलब किसी कोई अथॉरिटी आपको नहीं बताएगी. इट्स ऑल अबाउट योर इनर सेल्फ एंड यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. दैट्स हिज फिलोसफी. एंड इस एस्से में भी आप देखने को मिलेगा आपको जो कि इनकी बुक में भी पब्लिश हुआ था. ये जो एस्से है इनकी बुक में ही था, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम. इस सेंट्रल आइडिया क्या था इस एस्से का? इट डील्स विद अ डीप क्वेश्चन, क्या सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है? दैट्स द मेन क्वेश्चन. यही इसी के बारे में दिस एस्से इज अबाउट. इस एस्से में आप देखेंगे एक फंडामेंटल क्वेश्चन बताया गया है कि मतलब इज द इंडिविजुअल जस्ट अ टूल ऑफ सोसाइटी. क्या मतलब हम बस एज अ एक टूल की तरह यूज़ किए जा रहे हैं सोसाइटी के द्वारा, या फिर जो सोसाइटी है वो एग्जिस्ट इसलिए करती है जिससे इंडिविजुअल आगे ग्रो हो सके एंड दैट टू फ्रीली. कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि मतलब हमें सत्य जो है वो खुद से ढूंढना चाहिए. नॉट लाइक वी नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स कि मतलब दूसरे के ओपिनियन का वेट करें अपन दैट वो हमें बताएं कि दैट्स अ थिंग. यही मेन प्रॉब्लम है. एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द मेन थिंग जो अपने एस्से में है. मैंने पॉइंटर्स ही लिखे हुए हैं सो दैट यू नो अबाउट द पॉइंटर्स एंड यू कैन राइट इट डाउन. कुछ पॉइंट्स अगर मैं बोल रहा हूँ एंड अच्छे लगे दैट ऑल्सो यू कैन राइट completely fine. Now we can start the main problem, that is individual versus society. कृष्णमूर्ति ना एक ही क्वेश्चन से बिगिन करते हैं कि मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं क्या उन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए सोसाइटी के द्वारा, या फिर यू कैन से जो सोसाइटी ही एग्जिस्ट करती है जो वो मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करती है. अगर मान लो अगर सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट अस स्टार्ट विद सोसाइटी फर्स्ट. मतलब ना इंडिविजुअल ना मतलब एक मशीन की तरह बन जाएंगे कि मतलब जो भी सोसाइटी बोल रही है वी आर जस्ट फॉलोइंग इट. यू कैन से वी आर जस्ट फॉलोइंग इट लाइक पपेट्स. ना फ्रीडम तो है ही नहीं एंड ओनली कंट्रोल ही देखने को मिल रहा है अपने को. ऐसी सोसाइटी में क्या आप एग्जिस्ट करना चाहेंगे? नहीं, आई गेस. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल. If we talk about individual, society should help people to grow freely. People needs to be free ना, मतलब it's like कि independent thoughts होने चाहिए अपने. एंड मतलब कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स में अपने को नहीं चलना. वी मस्ट मेक आवर ओन पैटर्न्स, नॉट लाइक कि अपन सोसाइटी के उसमें चल रहे हैं. दैट्स द मेन प्रॉब्लम जो मतलब इन्होंने डिस्कस की है. नेक्स्ट इज डोंट डिपेंड ऑन आइडियोलॉजीज और लीडर्स. कृष्णमूर्ति ने सबसे पहली बात तो वॉर्न किया है कि मतलब ऐसा नहीं कि आप यार कोई किताब पढ़ ली आपने, आप उस पर डिपेंड हो गए कम्प्लीटली. आपने कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ ली एंड यू आर कम्प्लीटली फॉलोइंग इट, एंड ऑल्सो आपने कोई रिलीजियन की बुक पढ़ ली एंड यू आर कम्प्लीटली फॉलोइंग इट ब्लाइंडली. इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे हैं. लीडर्स कोई भी आता जाता आपको इन्फ्लुएंस कर दे रहा है. कोई मूवी आपने देख ली, कोई प्रोपागेंडा मूवी आपने देख ली एंड दैट इज़ कम्प्लीटली यू कैन से चेंजिंग योर थॉट्स. दैट्स नॉट लाइक दैट. आपको उसमें डिपेंड नहीं होना है क्योंकि ना इट्स लाइक कि दीज आर जस्ट ओपिनियंस एंड दीज आर नॉट ट्रुथ्स. ना ओपिनियंस जो होते हैं ना वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं, एक डिवाइड क्रिएट कर देते हैं एंड ऑल्सो यू कैन से एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है कि क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं. जो ट्रुथ है ना वो मतलब पर्सनली डिस्कवर करना चाहिए, नॉट लाइक किसी पर डिपेंड होके. दिस वॉज द मेन यू कैन से आइडिया ऑफ कृष्णमूर्ति. ओके, थर्ड इज नीड फॉर अ फ्री माइंड, फ्री एंड क्लियर माइंड. अब अगर अपन देखें कि अपने उस सत्य को पता करने के लिए टू अंडरस्टैंड ट्रुथ, अपना जो माइंड है ना मतलब दैट नीड्स टू बी कम्प्लीटली फ्री.
एंड फ्रेश होना चाहिए कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपने को। क्योंकि ना एक दिक्कत क्या आती है, क्योंकि अपन जो भी लीडर्स होते हैं ना अपन उन्हें फॉलो कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ना अपने को लगता है कि अपन कंफ्यूज हैं, हमारे पास कुछ है नहीं फॉलो करने को, सो वी फॉलो आवर लीडर्स। बट क्या होता है, लीडर्स भी ना अपने आप में कंफ्यूज हैं, वो भी आप सोचिए। सो मतलब वी मस्ट नॉट रिलाई ऑन एनी वन। सो दैट वॉज द बेसिक यू कैन से आइडिया ऑफ कृष्णमूर्ति। एंड नेक्स्ट इज इनर रेवोल्यूशन इज नेसेसरी। अब दिस इज द इम्पॉर्टेंट आइडिया जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा कि सोसाइटी कैन नॉट चेंज अनलेस इंडिविजुअल्स चेंज इंटरनली। अब अगेन मतलब आप सोच सकते हैं इंटरनली की बात की गई यहाँ पे। अब एक्सटर्नल चेंजेस क्या होते हैं, सबसे पहले जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, लॉज नहीं है अपने कंट्रोल में, सिस्टम्स आर नॉट इन आर कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें ना टेम्पररी होती हैं, बट जो रियल चेंज होता है ना वो मतलब अंदर से आता है। इनर साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज। अब अगर इनर चेंज ही नहीं आएगा तो मतलब ये समझ लीजिए सोसाइटी क्या हो जाएगी, एकदम स्टैटिक हो जाएगी, मतलब रुक सी जाएगी, रेपिटेटिव हो जाएगी, आपको लगेगा कि यार सब कुछ बोरिंग बोरिंग से चल रहा है, सब सेम ही तो है, और डेड हो जाएगी। सो दैट्स अ थिंग, यू मस्ट क्रिएट योर ओन ट्रुथ। एंड फिफ्थ इज यू क्रिएट द वर्ल्ड। अब एक पावरफुल आइडिया है ऑब्वियसली, जस्ट बिकॉज वॉट यू आर द वर्ल्ड इज। मतलब इफ़ यू आर लाइक, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि मान लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी इंसान है, कि पर्टिकुलरली आप ही इंडिविजुअल की बात हो रही है, सोसाइटी भी ग्रीडी बन जाएगी जस्ट बिकॉज वॉट यू आर द वर्ल्ड इज। अगर आप कंफ्यूज हैं सोसाइटी भी केओटिक बन जाएगी, वो भी मतलब अपने यू कैन से जो भी इश्यूज़ वगैरह उसमें फंस जाएगी। एंड अगर आप वायलेंट हैं तो सोसाइटी भी वायलेंट हो जाएगी। अब सोसाइटी क्या है ना, सोसाइटी इज़ नथिंग बट यू कैन से योर रिलेशनशिप विद अदर्स। सोसाइटी उसी पे डिपेंड करती है, सोसाइटी उसी पे रिलाई करती है। अब नेक्स्ट थिंग इज डेली लाइफ क्रिएट्स सोसाइटी। अब कृष्णमूर्ति ने एक और चीज़ कही कि जो आपकी एवरीडे लाइफ है वही सोसाइटी को शेप करती है। अब मान लो आपकी जॉब कैसी है, अब आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, और आपकी मतलब बिलीव्स क्या है, आप किसको अच्छा मानते हैं किसको अच्छा नहीं मानते। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि मतलब हम मतलब काम इसलिए करते हैं ताकि मतलब सर्वाइवल हो सके। मतलब ये मतलब समझ लीजिए कि सर्वाइवल हो सके और ऊपर से हमें पावर भी मिल जाए एंड स्टेटस भी मिल जाए एंड एक थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज भी मिल जाए। और ये सब चीज़ें ना कुछ अमाउंट ऑफ एनवी भी क्रिएट करती हैं, जेलसी भी क्रिएट होती हैं कभी ना कभी, इसी के चक्कर में कंपटीशन भी बढ़ जाता है अननेसेसरी। सो कॉन्फ्लिक्ट को ये सब चीज़ें क्या देती है, जन्म देती हैं। सो नेक्स्ट इज योर रिलेशनशिप्स आर नॉट बेस्ड ऑन लव। अब कृष्णमूर्ति ने एक और चीज़ की, मतलब कही, वी थिंक वी हैव लव बट मतलब अपने को लगता है कि प्यार है, बट एक्चुअली में ना एक डोमिनेशन है। मतलब कोई आपको डोमिनेट कर रहा है और कोई आपसे मतलब कम्प्लीटली जेलस वे में यू कैन से रिएक्ट कर रहा है आपके सामने। बट इट्स नॉट डायरेक्ट इन नेचर, एंड एंगर भी जो होगा ना इट इज़ ऑल्सो नॉट डायरेक्ट इन नेचर, इट इज़ इनडायरेक्ट, इट इज़ सटल, समथिंग दैट इज़ नॉट डायरेक्टली सेड। अब जो रियल प्यार है ना, लाइक रियल लव, वो सब रियल लव क्या होना चाहिए, जो आपको एक पीस दे, इक्वालिटी दे, एंड मतलब एक स्टेट ऑफ हार्मनी में आपको रखें। बट इंस्टेड अपने को क्या देखने को मिल रहा है, वी आर जस्ट हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने को मतलब लड़ाई झगड़ा ही देखने को मिल रहा है। सो दैट्स व्हेन एक चीज़ आती है कि जो बिलीव्स है ना, दैट क्रिएट्स डिविजन। सो बिलीव्स को ना यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है, लाइक यू कैन राइट इट डाउन। सो बिलीव्स आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय कृष्णमूर्ति हियर। एंड कौन से बिलीव्स की बात हो रही है, रिलीजियस बिलीव्स एंड पॉलिटिकल बिलीव्स। और यू कैन से समवॉट नेशनलिज्म के बारे में भी इन्होंने कहा है कि मतलब यार देशभक्ति होनी चाहिए, आई एग्री, बट क्या होता है ना समटाइम्स ये डिवाइड कर देती है लोगों को, क्योंकि रॉन्ग इंपॉर्टेंस देती हैं आइडियाज़ को। मतलब स्टुपिडिटी कहा है इवेंचुअली इन सब चीज़ों को, कि मतलब समटाइम्स क्या होता है हम लोग कुछ गलत वैल्यूज सिखा देते हैं जो मतलब माइंड के द्वारा क्रिएट की गई हैं। सो इसी की वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी इज कोलैप्सिंग। अब इसको किस वे में बताया कि सोसाइटी एवरीवेयर इज ब्रेकिंग डाउन एंड इट इज़ फुल ऑफ केओस। क्योंकि क्या है ना, मतलब इंडिविजुअल्स क्या है, क्रिएटिव नहीं है, वो किसी को भी फॉलो कर लेते हैं, किसी भी लीडर को सुन लेते हैं, मतलब उनके खुद के थॉट्स तो है नहीं एंड दे आर जस्ट इमिटेटिंग अदर्स, लाइक दे आर डूइंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। अब कोई मूवी लगी है, वो कोई बाहर वाला उसका दोस्त देखने जा रहा है, सो ही विल डू द सेम थिंग। So that's when we are imitating others. We are not having our self thoughts. We are not having our self creativity. So वही चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। So imitation क्या करता है ना, क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। Imitation destroys creativity.
अब हम क्या करते हैं, रिलीजन को भी कॉपी कर लेते हैं। लाइक अपने को कोई रिलीजन अच्छा लगा जस्ट बिकॉज उसमें थोड़ा बहुत यू कैन से दिक्कतें कम हैं, एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत फीजेबल है फॉर यू, सो दैट्स व्हेन यू कन्वर्ट। एंड कल्चर, कल्चर ऑल्सो वी कैन चेंज। आइडियाज़ भी मतलब सम वॉट अपने इन्फ्लुएंस्ड ही रहते हैं। एंड लीडर्स को भी वी ट्राई टू कॉपी, लाइक उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई। Like especially the best example is toppers. We tried to, like you can say, imitate them. We tried to, you can say, copy their strategies. But again उसका रिजल्ट क्या होता है ना, वी बिकम मैकेनिकल। मतलब हम मतलब वही सेम चीज़ फॉलो करना जो उन्होंने की है। मतलब ज़रूरी थोड़ी ना उनके लिए जो वर्क किया है वो अपने लिए भी करें। सो कंडीशनड वे में यू कैन से इट बिकम्स लेस फीजिबल एंड अनओरिजिनल। सो यही चीज़ है। अब ये किस चीज़ को लीड करता है, डिके ऑफ सोसाइटी को, क्योंकि मतलब आर ओरिजिनल थॉट्स आर डाइंग कम्प्लीटली। नेक्स्ट इज अथॉरिटी इज द एनिमी ऑफ फ्रीडम। कृष्णमूर्ति ने एक और चीज़ कही है कि जो अथॉरिटी है, मतलब जो आपको कोई भी कंट्रोल कर रहा है, इट्स ऑल अबाउट इमिटेशन। कि मतलब यार आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी क्रिएटिविटी मतलब कम्प्लीटली समझ लीजिए आप किसी दूसरे को हक दे रहे हैं कि वो आपको कंट्रोल करे। सो इट इज़ कम्प्लीटली और लॉस ऑफ क्रिएटिविटी ना। मतलब अगर आपको लिटरली क्रिएटिव होना है तो मतलब आपको फ्री होना पड़ेगा इस अथॉरिटी से। एंड क्रिएटिविटी होती ही क्या है सबसे पहले तो, मतलब अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति व्हाट क्रिएटिविटी इज, कि क्रिएटिविटी होती है बीइंग फ्रेश। मतलब अपने को न्यू आइडियाज आने चाहिए, बीइंग न्यू नॉट कॉपिंग। अब क्रिएटिव मोमेंट्स में आप जब भी आप क्रिएटिव होंगे तो आपको ना मतलब ऐसा कोई डर नहीं लगेगा कि मतलब आपके पास कुछ नया नहीं है, नयापन रहेगा जस्ट बिकॉज यू आर क्रिएटिव। एंड इमिटेशन भी नहीं होगी एंड देयर विल बी प्योर अवेयरनेस कि आप खुद को लेके कम्प्लीटली अवेयर हैं। एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव थिंकिंग। अब की आइडिया है एट द एंड, जस्ट बिकॉज वी आर एंडिंग दिस एसे हियर, like literally short points में I have just mentioned, so you can just write it down and you can just like you can say write those things. So एक आइडिया को के बारे में बताया गया अबाउट द नेगेटिव थिंकिंग, कि नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है, एक रियल अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब अपने को ना यार मतलब डायरेक्टली कंक्लूजन्स में जंप नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक कि वी आर डायरेक्टली जंपिंग ऑन कंक्लूजन्स। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, होती ही नहीं है मतलब अपने थॉट्स में कभी भी। सो अपने को ना फिक्स्ड आइडियाज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए जो मतलब सोसाइटी ने बनाए हुए हैं। लाइक अपने को मतलब कोई भी चीज़ को अपन ने देखा उसको अपने को मतलब अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। वी नीड टू हैव दैट क्रिटिकल थिंकिंग एंड देन जम्प टू द कंक्लूजन्स, नॉट लाइक डायरेक्टली जम्पिंग टू द कंक्लूजन्स। सो अपने को ना बायसनेस साइड रख के चीज़ों को देखना चाहिए, जिससे अपने को क्या पता चलेगा, रियल सत्य पता चलेगा। सो यही सब आपको इस एस्से में देखने को मिलेगा। होप सो यहाँ तक समझ में आया हो। So yes, let us know about the themes. So first theme is individual versus society. So जैसा अपन ने देखा कि अपने को सोसाइटी कैसे डिविजन्स क्रिएट कर रही है एंड कोलैप्स हो रही है, एंड ऑल्सो अपन ने देखा कि रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन लव। सो वही है, सोसाइटी मतलब कैसे आपको शेप करती है एंड इंडिविजुअल कैसे खुद को शेप करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन। एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है, जस्ट व्हेन अपन क्या करते हैं, इमिटेशन छोड़ देते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वी टेंड टू लीव, दैट्स व्हेन वी बिकम फुल्ली क्रिएटिव। एंड अपन अच्छे से फिर इस सोसाइटी में कम्प्लीटली सर्वाइव कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम अथॉरिटी। सो दिस वाज आवर लास्ट पॉइंट जो अपन ने देखा था। सो यस, लेट अस नो अबाउट द कंक्लूजन नाउ। सो कृष्णमूर्ति का फाइनल मैसेज यही है कि सोसाइटी कैन नॉट बी चेंज बाय लॉज और रेवोल्यूशंस। क्रांति और मतलब कोई भी लॉ बनाने से ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी चेंज हो जाएगी। अब रियल चेंज कैसे आएगा, वो सोसाइटी में तभी आएगा जब इंडिविजुअल्स खुद को अंदर से चेंज करेंगे। अब अगर आप चेंज होंगे तभी सोसाइटी चेंज होगी। अगर मतलब आप कंफ्यूज रहेंगे कम्प्लीटली, सोसाइटी मतलब हमेशा केओटिक ही बनी रहेगी। So therefore, be the architect of a new society by transforming yourself. And yes, that's it for this video. And yes, thank you so much and take care.